आप सभी का स्वागत है प्यारे स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, महिला महाविद्यालय सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम यूजी सेमेस्टर थर्ड के लिए पेपर CC5 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का चर्चा करेंगे, जो प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे स्टूडेंट्स, इस पेपर में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है सिंध पर, अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण, ये आपका टॉपिक में मेंशन है। तो अरबों का सिंध पर आक्रमण के क्या कारण थे, क्या परिणाम हुए, इसके विषय में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपके सिलेबस में मेंशन है मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, तो उनका जीवनी और किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर विजय अभियान किए, मुस्लिम शासन व्यवस्था की स्थापना की। आप सभी जानते हैं कि मोहम्मद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किए, तो कब कब वो कहाँ किए, तो उनका जीवनी के विषय में आप पढ़ लीजिएगा। मोहम्मद गोरी के विषय में भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसे तराइन का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान के बीच में, कौन से युद्ध में वो जीते थे, कौन से युद्ध में वो हारे थे, और किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर शासन व्यवस्था स्थापित की, तो उनका जीवनी के विषय में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उनके विजय का क्या कारण था, वो यहाँ पर विजय कैसे हासिल किए, क्या वजह था। यहाँ पर एकता की कमी थी, आपको सभी को पता है। आपस में फूट था, एक राजा दूसरे राजा से लड़ाई झगड़ा करते थे, शत्रुता रखते थे। तो आप थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको प्रश्न आगे पूछा जा सकता है पाल वंश के बारे में, पाल कला के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चोल के बारे में, चोलों की उपलब्धियों के विषय में आपको पूछा जा सकता है। चोल काल में जो कला संस्कृति का विकास हुआ, खासकर वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया गया। बहुत महान शासक चोल काल में हुए, जैसे बिजाले हुए, प्रांतक प्रथम हुए, है ना, राजा राज हुए, राजेंद्र प्रथम हुए। तो इनके द्वारा किस प्रकार से चोल को जो है सो आगे बढ़ाया गया, चोल वंश को आगे बढ़ाया गया, इनकी सांस्कृतिक उपलब्धि क्या थी। तो चोल वंश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चोल काल की खासकर प्रशासनिक व्यवस्था, उनकी स्वशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप राष्ट्रकूट को पढ़ लीजिएगा, राष्ट्रकूटों की उपलब्धियां, क्योंकि वो कला के क्षेत्र में वो भी बहुत आगे थे। बहुत सारे मंदिरों को निर्माण कर, चट्टान काटकर मंदिर का निर्माण करवाया कृष्ण प्रथम के द्वारा, जो है सो है ना, कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया। विद्वानों को प्रश्रय दिए, जैन धर्म को आगे बढ़ा। तो बहुत सारा चीज है। आपको दंती दुर्ग उनके शासक थे, कृष्ण प्रथम शासक हुए, अमोघ वर्ग ध्रुव शासक हुए, है ना, और दुर्ग के पीरियड में ही इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिए। तो अच्छे से आप राष्ट्रकूट को भी जो है सो अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रकूट की उपलब्धि, राष्ट्रकूट कला के बारे में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो आपके लिए हो गया प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश, है ना, नागभट्ट प्रथम, अमोघ, है ना, ये सब चीज को आप गुर्जर प्रतिहार के विषय में, खासकर त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था कन्नौज के क्षेत्र को कब्जा करने के लिए, चोलों, है ना, राष्ट्रकूटों, है ना, और पालों के बीच में जो संघर्ष हुआ था, 200 वर्षों तक घमासान युद्ध हुए थे, उसी को त्रिपक्षीय संघर्ष करते हैं। और आगे चलकर इसका विजय किसका हुआ, तो प्रतिहार लोगों का विजय हुआ। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न बन सकता है इसमें, जो थोड़ा सा आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। इस तरह का कला का हो गया, त्रिपक्षीय संघर्ष हो गया, और उनके पीरियड में जैसे राष्ट्रकूट हो, चाहे चोल हो, चाहे पाल हो, तो जब भी आप पढ़िएगा तो उनके सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़िए कि महिलाओं की कंडीशन कैसा था, है ना, दासों की स्थिति कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था। तो थोड़ा सा इसको रेफरेंस होकर के आपको देखना पड़ेगा उस पीरियड में कौन कौन से धर्म अस्तित्व में थे। मुझे लगता है प्यारे स्टूडेंट्स कि आप यदि इतना टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपको फिर कोई तरह का दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से। इसी टॉपिक से जो है सो आपका प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। कल के वीडियो में मैं इस टॉपिक्स, इस पेपर से रिलेटेड में MCQ टाइप का प्रश्न, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन बेसिकली आपको इन टॉपिक पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस आपको करना है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सभी लोग
मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।